गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से ही, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर? लोग कह रहे हैं आप धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, अग्रेसिव हिंदुत्व। कभी औरंगजेब को ले आते हैं बिहार में, औरंगजेब का मुद्दा अबू आजमी का महाराष्ट्र का था, लेकिन बिहार में विधायक आपके उस पर बयान देते हैं। ऐसे ही संभल का मुद्दा आता है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चल क्या रहा है? औरंगजेब का मुद्दा कोई लाया तो तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी लाई, और हम तो ये कहेंगे कि इनका जो लालटेन है उसकी बत्ती हो गई है गुल। अब तो एलईडी का जमाना है और बिहार की जनता कह रही है हमें एलईडी चाहिए। और बिहार की जनता एक और बात कह रही है, पुराने समय में लालू प्रसाद यादव जो जंगल राज का प्रतीक थे, कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और आज जनता कह रही है बिहार की, चाहे ना हो समोसे में आलू, बिहार में हमें नहीं चाहिए लालू, ये याद रखिए। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि अगर आप आंकड़े देखिए, केंद्र सरकार के साथ जो समन्वय है वो डबल इंजन की सरकार है जो जंगल राज को समाप्त कर चुकी है। मैं समझता हूं इसलिए एनडीए की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि वो जो जंगल राज का युग था, जहां पे अपहरण करना एक उद्योग बन गया था, जहां पे फिरौती मांगी जाती थी मुख्यमंत्री आवास से और उसके बाद रेट फिक्स किया जाता था, तो ये लालू प्रसाद का जंगल राज था। आज बिहार चौथे नंबर से जो ग्रोथ हो रही है, फोर्थ जो है स्टेट है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ग्रोथ की, और जीडीपी करीब 20 गुना जो पर व्यक्ति आए थी जीएसडीपी वो बड़ी है बिहार में। 8,000 पे छोड़ी थी और किस तरह से हम उसको कई गुना बढ़ा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने कहा ना नीतीश कुमार जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये विनिंग जोड़ी है सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की। और ये आपको मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव बोल रहे थे हमें बेटी को आगे बढ़ाना है, BETE फॉर इनकम। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति कहता है ई फॉर इनकम, जो कि 8वीं पास है, क्या हम प्रदेश की कमान ऐसे व्यक्ति को देंगे या नीतीश कुमार को देंगे जो 4 दशक से राजनीति में है लेकिन उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं? वो कह रहे हैं जब समोसे में रहे या ना रहे आलू, अब नहीं चाहिए बिहार में लालू, और सीधा तेजस्वी पर हमला करें। अब यही सब ना ये बोलेंगे। अभी कह रहे थे सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग, अब सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग संन्यास ले लिए हैं, इनको पता होना चाहिए। लालू जी बता रहे, देखिए बेचैनी मत, अभी धीरे धीरे बता रहे हैं। आपको पता है जंगल राज बता रहे थे, वो बच्चे को क्या बता रहे थे आप? आज ही बिहार में अररिया में पुलिस गई थी अपराधियों को पकड़ने, और पुलिस को अपराधियों ने पीट कर मार दिया। 12 महाजंगल राज वाले, कुछ तो शर्म कीजिए। तेजस्वी यादव जी विराट कोहली हैं, इतना छक्का मारेंगे कि पता चल जाएगा इनको चुनाव में। 17 महीने का काम तेजस्वी यादव जी का सर चढ़कर बोल रहा है युवाओं में, जनता, बिहार की जनता के माथे पर। अब एनडीए वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी वालों के पास, तो ये कर क्या रहे हैं? तो होली नहीं खेलने देंगे, तो जुम्मा का नमाज पढ़ेंगे, तो वहां ये करेंगे, हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे। और काम क्या किया 20 वर्षों में इसका बताएंगे नहीं, और बस वही कैसेट, घिसा पिटा कैसेट लेकर के पूरा पोथी पत्रा लाए हैं भाटिया जी। लेकिन जंगल राज कितना बार बोले, काम क्या किया, कितने लोगों को नौकरी दिया, बिहार क्यों हर मानक में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है। हर 2 दिन पर पुल कभी हवा में उड़ रहा, कभी पानी में बह रहा, अपराधी मार रहे पुलिस को, इस पर ये नहीं बोलेंगे। लेकिन असल मुद्दों पर सवाल से बचने के लिए क्या वहां पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, श्री रविशंकर हो, सब जमीन बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? सहयोग है, प्रयोग है चुनाव के पहले? सबसे पहले तो इन्होंने एक छोटा सा जवाब दे दें फिर आप आइए। इन्होंने कहा कि भाई संन्यास ले लिया है सचिन तेंदुलकर जी ने, और ये भूल गए कि लालू प्रसाद यादव की हालत तो ये है कि उनके बेटे, अपने पिता लालू प्रसाद यादव, वो राबड़ी देवी का अगर पोस्टर में तस्वीर लग जाता है तो आदेश देते इसको हटाओ,
क्योंकि उससे जंगल राज याद आ जाता है। अरे आप और आरजेडी के बीच में नहीं, प्रवक्ता बीच हैं में कि नहीं बोलिए, बीजेपी बीच में के? नहीं बोलिए। आप अपने अब नेता आप का जितना देखिए, नाम नहीं लेते, इसीलिए मेरा देखिए, ही नेता का नाम ले इसीलिए- रहे हैं। अच्छा एक बात तो इसी से बताओ, पता चलता है कि आपने हार मान ली है। ठीक है, जवाब से। जनता पूछ कितना रही है। बार बोले हैं बीच में लालू ना जी बोले। का अच्छा, तेजस्वी जी का तिवारी नाम? जी, देखिए, तिवारी जी, आप तिवारी क्या जी। करेंगी? फिर देखिए, आप तिवारी जी, कह रहे फिर हैं ऐसे हुए। बीजेपी के प्रवक्ता है, थोड़ा अपने नेता की हाँ, ठीक उपलब्धि है, ठीक है, बताइए, रुकिए, नाम रुकिए। बताइए। ठीक है, हाँ। जो व्यक्ति भैंसों का चारा खा गया हो तो वो आप लोगों के हिस्से में क्या देगा, आप बताइए। अरे भैंस भी 11 कहती साल है। का उपलब्धि रुक जाए, आपने रुक लिया जाए, है। रुक जाए, रुक चिल्लाइए जाए, मत, प्लीज, प्लीज, अच्छा नहीं लगता। प्लीज। अरे अभी चारे वाली बात तो बोली नहीं थी, अभी बता रहे हैं ना, सुनिए। हाँ, दूसरा इन्होंने एक बात और कही, विराट कोहली हैं, विराट कोहली। अरे तेजस्वी बाबू क्रिकेट खेले थे, 8वीं पास जो है, और 12th मैन थे, पानी लेके आते थे, पानी पिलाते थे और जनता को भी पानी पिलाना चाहते हैं। चेक कर लीजिएगा उनका करियर क्या है, 12th मैन थे। अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। मैंने आपको बताया 14.5% से बिहार की जीएसडीपी बढ़ी है। ये अपने आप में कीर्तिमान है, ये 4th हाईएस्ट है पूरे पहले देश बोल में। दिए थे आप। एक पर कैपिटा इनकम, अब आप सुनिए, क्योंकि आपने कहा अपना अरे रिपोर्ट कार्ड। अपराधियों अब ने नहीं, पुलिस अब को देखिए, मार दिया। अब नहीं अच्छा, देंगे। तिवारी जी, इस पर तिवारी जवाब जी, नहीं हाँ, देने तिवारी देंगे। जी, प्लीज, यही बीच फर्क में, है। बीच में। हाँ। हाँ, देखिए दूसरा, हाँ, पर कैपिटा इनकम समझ में नहीं आएगा क्योंकि भैंसों का आपको चारा समझ में खाते नहीं आ हैं। रहा, इसलिए किताब देखकर बोल रहे हैं। प्रति व्यक्ति आए, कागज सुनिए देखकर सुनिए, बोल रहे हैं, इसलिए आप अच्छा, बता रहे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। तिवारी जी, हमारे आगे भी पास बढ़ना है, कोई ये कागज दोनों नहीं है। इंतजार कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आई कह रहे हैं वो। हाँ, अब क्यों नहीं? अरे भैया, इससे क्या, एक बार बताओ, एक बार बताओ, पेपर देख के पढ़ने के लिए भी तो पढ़ना पड़ता है। तेजस्वी यादव कैसे पढ़ेंगे? पढ़कर आता है, अरे वो भाई, पेपर देखकर नहीं बोलता है। अरे गुरुजी प्लीज, तिवारी जी, हो गया। देखिए, गुरु जी को आग लगी हुई है, घर जाएंगे, तेजस्वी बाबू डांटे ना, आप क्यों नहीं पेपर पढ़ रहे थे? तो ये बोले कि भैया आपने पढ़ाना सिखाया ही नहीं। टॉपिक पे आइए, पढ़ेंगे टॉपिक पे क्या? आइए गौरव जी, सुनिए, प्लीज सर, अब मैं प्लीज, आपको टॉपिक बता पे, दूं, हाँ। अपने नेता का नाम ही नहीं ले रहे। बिहार में 2100 स्टार्टअप आए हैं। ये क्या है? युवा को नौकरी मिली है। हमने 33 लाख घर ऐसे हैं जहां पे बिजली दी है। सौभाग्य योजना में ये एक कीर्तिमान है। आयुष्मान योजना में 3 करोड़ 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक। आप बताइए, हर घर में कम से कम स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए तो चिकित्सा का साधन बना है। अब मैं इनसे पूछता हूं, 15 साल राज किया, पता है कितनी नौकरी दी थी? इनको आंकड़ा भी नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। 95,000 नौकरी दी थी, 95,000। 5 लाख नौकरियां बांटी गांधी मैदान में। 5 लाख नौकरियां बांटी। उपाध्याय जी, चैलेंज बड़ा है, चैलेंज बड़ा है। जैसे पिछली बार, जल्दी से एक लाइन सर। ऐसा है, ऐसा प्रवक्ता किसी को ना दे। लालटेन पार्टी को कह रहे हैं नौकरी तेजस्वी यादव ने दी थी। मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे। चलिए ठीक है, नीतीश उपाध्याय कुमार जी, के नेतृत्व में उपाध्याय जी, क्यों पिछले नहीं चुनाव में पता? महंगाई, ये बेरोजगारी पर एक एजेंडा सेट हो रहा है। इस बार बीजेपी ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व के इर्द गिर्द एजेंडा सेट कर रही है और आप लोग उस पर सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, सच क्या ये सच नहीं है? देखिए, सच ये नहीं है। सच है कि बिहार की जनता परेशान है, और जिस तरह ये जंगल राज की कभी बात करते थे, 20 साल पुराने चले जाते हैं। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, नालंदा की बात है, और नालंदा जो है मुख्यमंत्री के क्षेत्र की बात है। ये एक महिला है, युवती है, 20 से 25 साल की उम्र है। इसकी हत्या की जाती है और इसके पैरों में, देखिए पैरों का निशान, आपका यदि कैमरामैन दिखा दे तो ये, और पैरों में जो है 1 नहीं 2 नहीं 9 कीलें ठोकी जाती है। 9 कील, 1-2 होती तो बात होती, 9 कील ठोक करके और उसकी मौत की जाती है। और आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। कौन सा मंगल राज नीतीश कुमार जी का चल रहा है, जरा इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। एक तस्वीर और आपने देखी है, तनिष्क के शोरूम से दिन दहाड़े 10 बजे, ये मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है पटना से गया, वहां पे सरेआम बेखौफ होकर के जो है वहां के जो ये डाका डालने वाले लोग हैं, डकैत हैं, वो लेकर के लूट के चले जाते हैं। ये कौन सा मंगल राज नीतीश कुमार जी का चल रहा है? दानापुर में 2 दिन पहले जिस तरह से सरेआम वहां फिर दुकान लूटी गई है, अभी बेगूसराय में 2 दिन पहले मारी गई है गोली वहां, और इसी तरह अररिया में पुलिस पर ही हमला हो गया कुछ दिन पहले। ये हालात कर दिया है बिहार का। इसके अलावा 10 सेकेंड, इसके अलावा ये डेटा सिर्फ देते हैं कि आप 20 साल पहले देश के बाकी राज्यों का डेटा नहीं था क्या?
बाकी राज्यों में विकास नहीं हुआ था क्या? क्या देश का विकास 20 साल पहले जो था वही आज है क्या? आने वाले 20 साल में क्या उसी डेटा पर हम काम करेंगे? निरंतर हम बढ़ते रहे हैं और ये बढ़ने की प्रक्रिया किसी की भी सरकार होती है, हम आगे बढ़ते हैं। 20 साल मिला शासन का। देखिए डिप्टी सीएम बदलता रहा लेकिन आपके सीएम बने रहे, नीतीश कुमार सीएम बने रहे। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अब जंगल राज का पन्ना हुआ बासी। बताइए कि अभी जो ये राज्य में ये सब कुछ हो रहा है, कानून व्यवस्था पर जवाब दीजिए। बेशक जो अपराध की घटना हुई है उस पर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट पुलिस को निर्देश दिया है। इक्का दुक्का अपराध की घटना बिहार में जो भी हुई है अभी, लेकिन आप जंगल राज की तुलना इस छोटे मोटे जितने भी इक्के दुक्के अपराध है उससे नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे, जो मैंने आखिरी नरसंहार देखा, बाथे का नरसंहार देखा, 60 लोग गांव में घुस के मार दिए गए, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। उसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में आए। ये जिस अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है ना, उसको नीतीश कुमार जी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तमाम अपराधियों को जेल में भेजा, सुशासन का राज लाया, अपराध मुक्त शहर किया। ऐसे को अब पटना हाईकोर्ट उस समय के लालू प्रसाद यादव के राज्य को कहा करता था कि वो जंगल राज बन गया है बिहार में। पानी सफाई करने के लिए उस समय की एक डीएम हुआ करती थी राजबाला वर्मा, खड़ी रहती थी हाईकोर्ट में, रोज हाईकोर्ट फटकार लगाता था कि आप पानी तक नहीं साफ कर पाते, हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ता है। वो जंगल राज था। तो उस जंगल राज की तुलना कम से कम अभी जो बिहार में घटना हो रही है उससे तो कम से कम नहीं कर सकते। क्यों? 8,000 रुपया सालाना आय 2005 में बिहार के लोगों का था, जो आज 66,000 से ऊपर है। तो ये उजड़ा हुआ जो बिहार मिला उसको हमने आगे बढ़ाया। स्कूल हो, चाहे रोड व्यवस्था हो, चाहे पुल पुलिया हो, जितने भी तरह के गांव में बिजलियां हो, रोजगार 12 लाख सरकारी नौकरी अब तक दे चुके हैं। इस बजट में 1,47,000 नौकरी जनरेट करने का प्रावधान है। 94 लाख जो गरीब परिवार है उनको 2-2 लाख मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की तहत देने की बात है। तो बिहार 14.27% दर से बढ़ रहा है। एक लाइन अंजना जी, पिछले 20 सालों में बिहार या तो विकास दर में तीसरे स्थान पे रहा या पहले स्थान पे रहा, अभी चौथे स्थान पर है। 25,000 समथिंग का बजट था इनका, 2 करोड़ का क्वेश्चन है। आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। अरे इतना कुछ कर लिया, प्रभु इतना कुछ कर लिया तो फिर स्पेशल पैकेज क्यों चाहिए? नहीं, स्पेशल पैकेज दीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए, वो क्यों चाहिए? बिल्कुल। और दूसरा जो ये हिंदुत्व की हुंकार है, हिंदू राष्ट्र की हुंकार, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की, श्री रविशंकर की, उस पर क्या राय है आप लोग? आपको तो मुस्लिम वोट भी चाहिए। देखिए, स्पेशल पैकेज इसलिए चाहिए क्योंकि जब बिहार और झारखंड का बटवारा हुआ तो बिहार के जितने संसाधन थे वो झारखंड में चले गए। उस समय का एक वादा था कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा और नीतीश कुमार जी ने लगातार उसका रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस कमीशन को दिया। बिहार को मोदी जी से चाहिए आपको, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। अगर बिहार को 7,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे मिले, इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिहार का विकास करे, राजद और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मैं उस पर आ जाता हूँ। मांगिए गौरव भाटिया जी से, गौरव भाटिया जी स्पेशल राज्य का दर्जा कब देंगे ये मांग रहे हैं, लेकिन आप नहीं बोल मिल गया है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? 2-3 सवाल लेने दीजिए। आप थे 10 साल सरकार में, आप दोनों काहे नहीं दे दिए थे? लड़िए मत। मेरा सवाल मैडम, ये दोनों सरकार में थे, कि केंद्र 90 में के 10 साल दशक बिहार में को क्या कुछ नहीं हाल था, दिया। ये आज तिवारी जी, मेरा सवाल आरजेडी से है कि 90 के दशक में क्या हाल था, ये आज का युवा वोटर नहीं जानता है। ठीक है, दशकों बाद जो अब हाल में जो जनता ने, उनके मन में ये डर रहता है जंगल राज का, तो ये गंभीर विषय नहीं है आपके लिए? देखिए, आपका उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। हमने क्या कहा? हमने कहा ये परसेप्शन बनाया गया जंगल राज का। आपके पास कार्ड क्या है? हम तो वही कह रहे हैं अंजना जी कि तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम आए सरकार में तो उन्होंने क्या कहा? पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात की। उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, उन्होंने जात की बात नहीं की। A to Z सबको लेकर चलेंगे। मौका मिला 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांटी। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने कहा था कि असंभव है, कैसे 10 लाख नौकरी देगा, लेकिन वो संभव तेजस्वी जी ने करके दिखाया। 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। लेकिन 18 वर्षों से सरकार में, आपकी उम्र 18-20 वर्ष होगी, 18 वर्षों 20 वर्षों में इन्होंने क्या किया ये बता नहीं पा रहे, वही याद दिला रहे नहीं पा रहे सर। वही 2005 के पहले क्या था? अरे अभी क्या तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया, ये देख लीजिए। ये खुला किताब है तेजस्वी यादव जी का, जो उन्होंने काम किया। समझ में नहीं आता। लेकिन एक मौलिक भाव और एक चरित्र होता है। इधर एक की जनता ने अभी लोकसभा में
नीतीश काम कुमार धाम जी और कुछ एनडीए किया नहीं, गठबंधन को चिल्लाइएगा। 31 सीट दिया। बिहार की जनता ने एनडीए को फिर से सरकार में बनाने का मौका दिया। बिहार की जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया। इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? समझे, बच्चे को समझ में आ गया। आपको समझ में तो आपको नहीं आता है, बीच बीच में जाके गले लगा लेते हैं, तब नहीं दिखता है जंगल राज। सबकी तो बात छोड़िए सर। जब सत्ता का हस्तांतरण अब हुआ, मैं 22 की बात कर रही हूँ, उस दिन आप थे पटना में? जी थे। तो आपने देखा था क्या हो रहा था जी। चौराहे पे? ये देख, नहीं, मेरा सवाल बहुत मुश्किल है लेकिन सच है, वहां पर मैं भी मौजूद थी। जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, जब आप वापस पार में आते हैं, सत्ता का चरित्र यह हो जाता है कि आप सड़कों पर हुड़दंगा करें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना तिवारी जी। देखिए अंजना जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता उस दिन क्या कर रहे थे? अगर ईमानदारी से आप उसको स्वीकारेंगे आज भी तो माफी मांग लीजिए परिवर्तन आप करेंगे। अंजना जी हम से। पूरी ईमानदारी से के साथ जिम्मेवार चैनल पर कह रहे हैं, हमारी पार्टी अनुशासन के साथ गुंडागर्दी करती है, बड़ा मुश्किल है भाई। अनुशासन के साथ गुंडागर्दी करती है। यहाँ तो जब स्टूडियो में ये आतंक मचा रहे हैं, तो क्या अरे सच करेंगे बोल सड़कों रहे हैं, पर? अब सच को मैंने सच कहा, कह दिया तो कह दिया। अब उनकी नजर में ये बगावत है तो है। अरे भाषाई आतंक हमको भी फैलाने आता है। भाषाई आतंक बोले, बोले, आप शब्द देखिए, मैंने अपना आप तर्क रखा, भाषाई वो आतंक कह फैला रहे रहे हैं हैं। आतंक फैलाएंगे। आप ये है भाषाई आतंक आरजेडी, फैला ये रहे है हैं। राजद। आप अभी इधर 22 चिल्लाने में गाली साथ मजा थे। ले भाई। अभी 22 में गला साथ खराब हो थे। जाएगा। अब सरकार में नहीं बहुत आइएगा। स्वस्थ है, आप चिंता अरे मत अब करें। सरकार में नहीं आइएगा। बोले, फिर आप ही के पास आ रही हूँ सर। देखिए अंजना जी, हाँ। 1990 से लेकर 2005 तक हमारी सरकार थी। आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। लेकिन हो सकता है कुछ गलतियां हुई होगी, हम सत्ता से बाहर है 20 वर्षों से। लेकिन तेजस्वी जी ने जो एक लंबी लकीर खींची, जो बात की, काम की, मुद्दे की, आज नौकरियों की बात हो रही है पूरे राज्यों में जहां जहां चुनाव होता है। यह मुद्दा किसने सेट किया? तेजस्वी यादव जी ने कहा रोटी कपड़ा मकान रोजगार की बात होगी, पढ़ाई लिखाई दवाई की बात होगी। ये क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, ये बच्चों के मन में नफरत फैला रहे हैं। 2022 पर दंगा आपने फसाद, जवाब नहीं दिया। ये दंगाई, 2022 पर। ये दंगाई और उन्मादी पार्टियों को अब बर्दाश्त बिहार ठीक की है। जनता नहीं गौरव जी, एक करेगी। जवाब, फिर मैं 5-6 प्रश्न एक साथ लूंगी। देखिए, युवा साथी ने एक बात पूछी तो इन्होंने उत्तर क्या दिया कि तुम तो बेटा पैदा भी नहीं हुए थे। परसेप्शन, इसका मतलब सोचिए उनकी छवि कितनी खतरनाक है। जो पैदा नहीं हुआ था युवा, उसके परिवार वालों ने भी बताया है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक करेगा सब पुराना हो गया, भ्रष्टाचार क्या लालू। एक ही चीज और को ये बार-बार बात बोल पक्की रहे है, हैं? बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, बीच में क्या बोलेंगे आप? एक ही चीज बोले अरे जा रहे हैं। तिवारी जी रुकिए ना। अच्छा नहीं लगता भाई। तब इनके अब देखिए, कांग्रेसी बोल रहे थे, कांग्रेसी, प्लीज शांत हो जाइए, ठीक है, हाँ ठीक है, कांग्रेसी बोल रहे थे। अब कांग्रेसी से ये पूछा जाएगा, राहुल गांधी ने कहा कि जो कास्ट सर्वे हुआ है वो फालतू है। लालू प्रसाद यादव, आपने कहा कि हिंदुत्व की हुंकार क्यों भर रहे हैं? किसने हिम्मत करी थी ये बोलने की? कुंभ 67 करोड़ हिंदू अनुयायी डुबकी लेते हैं, लालू प्रसाद यादव कहते हैं फालतू है। अरे फालतू तो तुम हो भाई, जो कुंभ को फालतू बोलते हो। तीसरी बात, इनकी क्वालिफिकेशन सुनिए। युवा है, मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव 8वीं पास, बात करते हैं पिछड़े वर्ग की। लालू प्रसाद यादव जेल गए, यादव परिवार के सदस्य को ही मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी देवी 8वीं पास, तेज प्रताप यादव 9वीं पास, और इन सबको मिला दो तो इनसे ज्यादा तो अकेले हमारे नीतीश कुमार जी हैं, सम्राट जी हैं, जो बिहार को आगे लेके जाएंगे। क्यों युवा अपना भविष्य ऐसे लोगों के हाथों में देगा जो अपना भविष्य नहीं बना पाए? आप ये मुझे जनगणना बताइए। पर बात किया है इन्होंने, इनको पछ ही नहीं रहा है इस देश के संविधान अरे से। ये इनको नफरत- लालू जी ने कहा है। राहुल जी ने उसे नहीं, गलत लालू करार जी दिया ने- था। लालू जी ने कहा था, हम भी कह रहे हैं फर्जी करा राहुल दिया। गांधी ने राहुल बोला। गांधी जी ने कहा ये राहुल क्यों गांधी फर्जी ने बोला। कराया? हाँ। फर्जी कराया, हम फिर से अच्छा कराएंगे। दूसरी बात, ये बार बार 8वीं 9वीं पास की बात करते हैं। इंटर पास और 10वीं फेल कौन है जो बात चर्चा करते हैं? राहुल और गांधी। बाकी राहुल लोगों गांधी। का है। अभी अमित शाह बोला जी था का है उन्हीं क्या? के सलाहकार अमित शाह में जी का बार-बार है फेल इंटर हो पास। जाते थे। अरे इंटर पास का है कि नहीं अमित अरे शाह जी? बताइए। और मोदी जी कौन सा डिग्री लेकर कहाँ घूमते हैं, किसको पता है? मोदी ये जी के व्यक्तिगत तो आक्षेप पैरों में की नहीं लगा धूल रहा। नहीं हो तुम लोग। मुद्दों पर बात मोदी हो, जी का बिहार नाम भी के मत लिया विकास करो। में हाँ। आपका क्या रोल है?